इसको बोलते फॉर ऑल। जैसे अगर मैंने ऐसा लिखा, उल्टा है जैसा है, पर इसका मतलब है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इस तरह की जो भी x है दुनिया के, वो सारे रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, तो जितने भी x है सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या, वापस बोलो, फॉर ऑल, है ना? जो फोर साइन के पता होना चाहिए मतलब क्या है। फिर इसका मतलब क्या है? सम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट x बिलोंग कर, मतलब x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट सारे नहीं। थोड़े से हो सकता है कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा हूँ, थोड़े नहीं भी कर रहा हूँ। तो जो नहीं कर रहा हूँ किसको कर रहे हैं? जो नहीं कर रहे हैं उसको, किसी को तो कर रहे होंगे, किसको कर रहे होंगे? नॉन रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर। जैसे आप लोग जब 10th तक पढ़ते आते हो, मुझे पता है कि हम लोग, आप लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ते हो 10th में, रियल नंबर, ये है ना आप लोग का फर्स्ट चैप्टर। तो रियल नंबर पढ़कर हमें यही सिखाया जाता है कि रियल नंबर इज द बिगेस्ट सेट ऑफ द नंबर सिस्टम। यस, बट उसके ऊपर एक चीज है जो हमें 10th लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के बाद कोई भी आपको पूछेगा कि नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आती है दो चीजें, रियल नंबर, जिसके बारे में आप सब कुछ पता है आप लोगों को, एंड अनदर पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अच्छा, इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? इमेजिनरी नंबर की जरूरत कैसे पड़ी और क्यों पड़ी? अभी तक आप लोगों के सामने अगर सोल्व करते करते आप सोचो कि x स्क्वायर की वैल्यू अगर आपके सामने -9 दे दिया, तब क्या लिखते हैं? इसको क्या लिखते हैं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी का स्क्वायर कैसे नेगेटिव होता है? एकदम सही बात है। रूट के अंदर -25 क्या हो गया? होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। रूट के अंदर नेगेटिव थोड़ी ना होता है। एकदम सही बात है, ना रूट के अंदर कभी नेगेटिव होता है, ना किसी का इवन पावर कभी नेगेटिव होता है। और ये आप एकदम सही पढ़ो, बट ये रियल नंबर के हिसाब से आप एकदम सही पढ़ गया। बट अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे? हम तो लिख के बढ़ जाते हैं, भाई पॉसिबल नहीं। बट वो मैथमेटिशियन जो रिसर्च करने बैठे हैं वो थोड़ी आगे बढ़ सकते हैं, उनको तो सॉल्यूशन चाहिए। वो थोड़ी ना बोलते कि नहीं हो रहा है चलो आगे बढ़, उनको तो वो तो पैटर्न बनाने के लिए बैठे, उनका काम ही वो। तो तब पिक्चर में आया इमेजिनरी। जहां तक हम नहीं पहुंच पाए वहां मैथमेटिशियन को पहुंचना जरूरी था, तो उन्होंने एक टर्म पर इंट्रोड्यूस किया। उस टर्म को बोलते हैं आयोटा। क्या बोला जाता है उसको? आयोटा। उसका इनिशियल लेटर कौन है? आई। तो उनका जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है -1। उन्होंने एक टर्मिनल डिफाइन किया जिसको बोलते हैं आयोटा, जिसके स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल है? -1 की। अब आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हुआ, तो अब कहीं पर x स्क्वायर इक्वल टू -9 आया, तो मैं मैथमेटिकली आई कैन राइट डाउन दिस x स्क्वायर इक्वल टू -9 इज 9 into -1। अगर मैथमेटिकली अगर लिखे तो -9 इज एक्जेक्टली इक्वल टू 9 into -1। व्हाट इज -1? आई स्क्वायर। तो -1 की जगह पर किसको रिप्लेस करूंगा? आई स्क्वायर को। अगर मैंने आई स्क्वायर को रिप्लेस किया तो x स्क्वायर इक्वल टू 9i square. If x square equal to 9i square, then x equal to plus or minus 3i. Not only 3i, क्योंकि minus का भी तो square होगा, तो plus or minus. Same way, root -25 अभी तक पॉसिबल नहीं था, अभी भी रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। दो दुनिया है मैथ्स की, एक रियल नंबर की दुनिया, एक इमेजिनरी नंबर की दुनिया। रियल नंबर के अंदर ऐसा आदमी रह ही नहीं सकता, तो सारी नहीं देते, बट इमेजिनरी वर्ल्ड में ये आ सकता है। तो उसके हिसाब से -25 और 25 into -1 and -1 is what? I square. So this will equal to नहीं, रूट के बाहर प्लस माइनस नहीं। रूट के बाहर आपने कभी सुना है प्लस माइनस आंसर? रूट 9 का आंसर प्लस माइनस की होता है कि प्लस की होता है? रूट 9 का आंसर प्लस 3।
देखो दो चीजें आप बोलोगे सर नहीं उसमें आप लोग की कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक थोड़ा सा आप लोग जब पढ़ के आते हो तो आप लोगों को लगता है दोनों बातें एक ही है। x स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है और एक रूट 9 होता है, आपको लगता है दोनों बात एक ही है, ये दोनों बात एक ही नहीं है, क्योंकि ये x स्क्वायर इक्वल टू 9 जब हम लोग बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि स्क्वायर उस तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट होता है, इस आइडिया है उन लोगों को। पर ये जब स्क्वायर रूट जाता है ना स्क्वायर, तभी वहां पर अलग से प्लस माइनस लग गया होता है। वैसा नहीं कि रूट 9 का आंसर प्लस माइनस है, वो तो स्क्वायर हटा तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या था, प्लस और माइनस था, और रूट 9 का तो आंसर 3 ही था, वो तो स्क्वायर हटने की वजह से वहां पर प्लस और माइनस आया था। बट इससे पहले से रूट 9 दिया तो आगे तो प्लस माइनस है ही नहीं, तो फिर इसका आंसर हम प्लस माइनस भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस। इसलिए रूट का कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। फाइन, तो अब वहां से बात निकली थी हमारी कि सम ऑफ द एक्स आर बिलोंग्स टू आर, तो सम ऑफ द एक्स आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो बाकी सम ऑफ कहां गए, तो फिर वो कहां जाएंगे, इमेजिनरी वर्ड में जाएंगे। ठीक है, फिर अभी इसकी बात नहीं करते, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक पूरा का पूरा चैप्टर है 11, तो तब पूरी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। बट ये नंबर सिस्टम हमें पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम का बिगेस्ट सेट रियल नंबर नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसके दो पार्ट रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के नीचे मुझे पता है, सबको पता है क्या होता है रियल नंबर के नीचे, कौन है इसके दो बच्चे, रेशनल है, इरेशनल। रेशनल के अंदर वापस दो चीजें, फ्रैक्शनल है, इंटीजर। गुड, फ्रैक्शनल है, इंटीजर। अच्छा, आप लोगों को ये बता सकते हो मुझे, जब ये बात चली रही है तो मैं कंप्लीट नहीं करता इस बात को, which type of numbers are called rational number? Numbers which are ये पढ़ते हैं, बट याद नहीं देते। तो उसके हिसाब से जो आप पढ़ते हो उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं कि p by q का फॉर्म जब q 0 नहीं होता है तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, p by q का फॉर्म है, नीचे 7 है, 0 नहीं है, तो फिर ये तो कौन सा नंबर होना चाहिए, और ये इरेशनल नंबर है। तो जो आपने बोला ना वो डेफिनेशन से, बट आती है और एक पॉइंट एग्जैक्टली उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन आप कोई पूछे तो हम ये सिर्फ नहीं बोलेंगे p by q का फॉर्म वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, हम अब रैशनल नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे, अ नंबर व्हिच इज टर्मिनेटिंग if it is non-terminating, if it is non-terminating then must be recurring। इस दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी फॉलो होनी चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी, या तो टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग सबको समझ आ रहा हो जिसका टर्मिनेशन हो जाता हो, एंड हो जाता हो, 10/2 5 एंड हो गया, 2/10 0.2 एंड हो गया, तो जिसका एंड हो गया वो सारे रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर में। बट द नंबर व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मतलब डेसिमल के बाद रिपीट होना चाहिए, लाइक 10/3। एक एग्जांपल दे सकता हूँ, 10/3 क्या होगा, 3.3333 जो चलता है, इसको हम लिखते हैं 3.3 का बाद, है ना। और इट्स नॉट नेसेसरी कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो, पूरा ग्रुप भी रिपीट होगा तो चलेगा। अगर कहीं पर ऐसा दिख गया आपको 2.142 तो भी एक रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग मतलब क्या होता है, आपने बोलते हैं ना, आपने कभी सुना होगा पापा के मुंह से या घर पे रिकरिंग डिपॉजिट, तो हम घर पे डालते हैं पैसा, हर महीने 5000 कट जाता है, डिपॉजिट में चला जाता है, तो रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, तो हर महीने ये जाना है। ये वैसे होगा कि एक टाइम के बाद वो सेम नंबर वापस रिपीट होगा, तो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड द रिकरिंग नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच इज टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। इरेशनल एकदम उल्टा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है। रेशनल के अंदर दो पार्ट, फ्रैक्शनल इंटीजर, इंटीजर के अंदर कौन कौन से तीन पार्ट, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जीरो और नेगेटिव को साथ में, जीरो और पॉजिटिव को साथ में मिक्स कर देंगे, तो बाकी सब आपको आइडिया है। बस ये चीज शायद आप लोगों ने पहली बार सुनी होगी,
तो ये हम ध्यान में रखेंगे अपने। और ये तीनों सिंबल बिलोंग्स टू फॉर ऑल सम, ठीक है, ये तीन सिंबल हम ध्यान रखेंगे। फिर ब्रैकेट, मैथमेटिक्स के ब्रैकेट, कि कोई मुझे अगर बताना हो किसी को कि भाई तुम्हें जो नंबर लेना हो यहाँ से चालू करना है या खत्म कर देना है, तो बोलोगे कैसे आप उसको? तो उसके लिए हमें अलग अलग ब्रैकेट दिए गए। ऐसा चाहिए, ऐसा बोलना है तो ये ब्रैकेट यूज करो, ऐसा बोलना है तो ये ब्रैकेट यूज करो। तो उसमें हमें तीन ब्रैकेट यूज आते हैं। पहला इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, सेकंड ओपन ब्रैकेट। अच्छा, ओपन ब्रैकेट को दो तरीके से लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी उल्टा ब्रैकेट भी लिखा होता है। इसका मतलब लिखिए ओपन ब्रैकेट, एंड थर्ड वन इज कर्ली ब्रैकेट। तीनों का एक बार मतलब समझ लेते हैं। क्लोज ब्रैकेट तो हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे यहाँ पर चालू किया मैंने 2 से, यहाँ पर 12 मिनट खत्म कर दिया 7 से। तो पहले इसको बोलेंगे क्या? तो बोलेंगे क्या? एक्सिस बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ऑफ 2 कैसे लिख करेंगे? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ऑफ 2। अब इसका मतलब क्या आप सामने वाले को ये बोलने की ट्राई कर लो कि आपको जो x लेना है ना वो 2 से चालू करके 7 के बीच में ही लेना है। आप 2 और 7 को ले सकते हो, इंक्लूडिंग 2 and 7। 2 and 7 क्लोज में है, मतलब उसको ले लो, कोई सवाल नहीं। और उसके बीच में भी कोई ले लोगे तो भी सवाल नहीं। और 2 और 7 के बीच में होंगे कितने नंबर? जब कुछ नहीं बोला तो हम कौन से पार्ट की बात करें, कौन से नंबर की बात करें? बाय डिफॉल्ट मैथमेटिक्स में जब कुछ नहीं बोला जाए तो आपका मतलब है कि वो रियल नंबर की बात है। अगर सिर्फ इतना लिखा मिले आपको एक्सिस बिलोंग्स टू 2 to 7, तो 2 और 7 के बीच की सारी वैल्यू, तो 2 और 7 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है। 2.13 लोगे तो भी चलेगा, 2.001 लोगे तो भी चलेगा, 3.4 लोगे तो भी चलेगा, 3.7678 लोगे तो भी चलेगा। तो 2 और 7 के बीच की सारी वैल्यूज, राइट? नंबर लाइन का अगर इसको रिप्रेजेंट करो, जैसे आप लोग 10 में करते भी थे, और ये डार्क सर्कल मतलब इंक्लूड करना है। डार्क मतलब क्या हो गया? इंक्लूड करना है, ठीक है? इसका मतलब एक्सिस बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट ऑफ 2, इसको क्या बोलेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट ऑफ 2 to 7। और ओपन ब्रैकेट ऑफ 2 to 7 का मतलब है कि सिर्फ 2 and 7 के बीच की वैल्यूज ले सकते हो, पर 2 और 7 को इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट? 2 और 7 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होगी वो आप सब कुछ कंसीडर करो, बट नॉट 2 and 7। तो 2 and 7 का होलो सर्कल पे रखो। तो होलो सर्कल का मतलब मैथमेटिक्स में होता है कि मैं उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। डार्क होगा तो मतलब उसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? थर्ड वाली कर ली। अब आपको किसी को बताना हो कि भाई तुझे x की वैल्यू लेनी है और यही लेनी है, आप यहाँ यही की तो बात ही नहीं कर सकते। तो 2 और 7 में इनफाइनाइट वैल्यू बोल के कैसे बोलोगे कि भाई आप इनफाइनाइट सारी वैल्यू बोलना चालू करोगे तो मेरी तो लाइफ खत्म हो जाएगी, नंबर नहीं खत्म। बट जब मुझे पर्टिकुलरली बोले मैं तेरे को यही 3 वैल्यू लेना और कुछ नहीं ले सकता, तो फिर आप किसको यूज करोगे? जैसे मैंने यहाँ पर बोला एक्सिस बिलोंग्स टू 2, 3 and 4, तो भाई सामने वाला बंदे के पास यही 3 ऑप्शन है, 2 लेगा या तो 3 लेगा या तो 4 लेगा और कुछ नहीं लेगा। तो जब पर्टिकुलरली भाई आप यही चीजें कंसीडर करोगे, यही आपके पास चॉइस है, तो कर्ली ब्रैकेट। जब एक पूरी रेंज हो जो फाइनाइट वैल्यूज नहीं हो, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिसको मैं काउंट नहीं कर। जब नंबर सबके फाइनाइट होगा किसी में से लेना है आपको, तो यू कैन यूज कर्ली ब्रैकेट। जब पूरा का पूरा रेंज की बात होगी तो क्लोज और ओपन डिपेंड कि आप एक्सट्रीम वैल्यूज को इंक्लूड करना चाहते हो कि नहीं चाहते, ठीक है? ये 3 ब्रैकेट ध्यान में रखिएगा। मैथमेटिक्स में हमेशा ऊपर के 3 सिंबल ध्यान में रखिएगा। और एक चीज कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला पार्ट है, इसमें किसी को कोई बात नहीं करना है,
को पता चला, क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम लोग उस बात करते हैं जो टॉपिक का नाम है मेरा, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जब सॉल्व करनी होगी मुझे किसी की, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और क्या क्या चीजों पे ध्यान देंगे? अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछूं, एक सिर्फ मुझे बताना, अगर आप लोगों ने ब्रैकेट को समझा है तब सिर्फ मुझे बताना कि मैं यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट को यूज करूंगा। फिर मैं आप लोगों को टाइमली दूंगा लिखने के लिए, जो आप मुझे लगता है कि इसको लिख लेना चाहिए आपको नोट में, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी एक बार बच्चे यहाँ पर अगर मैं आपको बोलता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। सामने मैंने तीनों ब्रैकेट आपको समझाया, आप मुझे बता दो तो कौन सा ब्रैकेट का यूज करोगे? क्लोज लिखेंगे कैसे? x is belongs to क्लोज ब्रैकेट ऑफ 2, ऑब्जेक्ट कहाँ है? क्योंकि 2 से बड़ा है, पर कहाँ तक जाएगा नहीं पता, कहाँ तक जाएगा, तो कहाँ तक ले जाना पड़ेगा मुझे? इनफाइनाइट। अब वो जो इनफाइनाइट होगा वो क्लोज में आएगा कि ओपन में आएगा? ओपन में आएगा। क्यों ओपन में? क्योंकि क्लोज का मतलब क्या है कि वो उसको इंक्लूड करना। आप किसी को इंक्लूड करो, आप किसी को अपने घर के अंदर कब आने दो, जिसको आप जानते हो कि कोई भी आ जाएगा तो आप किसी को भी आने दो? नहीं आने दो, राइट? आप इनफाइनाइट को जानते हो? कोई भी जानते हैं दुनिया में? कोई नहीं जानते, इसलिए तो अनडिफाइंड है, जिसको डिफाइंड आज तक कोई नहीं कर पाया। तो इसीलिए इनफाइनाइट कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं आ सकता, ठीक है? इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट ये हमेशा कैसा आएगा? ओपन ब्रैकेट में आएगा। तो ये कैसा ब्रैकेट हो? पार्शियल ब्रैकेट हो गया, एक तरफ क्लोज है एक तरफ ओपन है। ऐसा नेसेसरी नहीं कि दोनों तरफ क्लोज ही होना चाहिए, एंड ऐसा पॉसिबल है कि एक तरफ क्लोज एक तरफ। इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? मुझे अगर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है तो किसको यूज करोगे? क्लोज, ओपन या कर्ली? क्लोज। वापस देखो, एक बार अच्छे से देख लो, तो मुझे कोई जल्दी नहीं, मुझे टाइम है मेरे पास। अगर आप तीनों ब्रैकेट अच्छे से समझे होंगे तो आप आराम से आंसर दोगे। क्यों कर लीजिए? आप लोगों ने सबसे पहले एकदम सही बोला क्लोज, बट आपने उस टाइम पर इसको कंसीडर ही नहीं किया, इसलिए आपने उसको क्लोज बोला। मैंने क्या लिखी है यहाँ पर साइड? कैसी लिखी है? अगर मैंने 2 to 7 कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, मैंने अगर इसको ऐसे लिख दिया, तो क्या इसके अंदर मैं 2.3 ले सकता हूँ? है ना? ले सकता हूँ। क्या 2.3 नेचुरल नंबर है? तो फिर तो गलत नहीं होगी। तो कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे? तो कैसे लिखोगे? 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट और 2 से चालू करना है, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? क्योंकि हम जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम पर हमें फाइनल आंसर ब्रैकेट के टर्म्स में लिख के देना है। हम यहाँ पर ऐसा आंसर छोड़ के नहीं आ पाएंगे, तो फिर मुझे उस तीनों में से कौन सा ब्रैकेट यूज करना पता नहीं। यहाँ पर नेचुरल नंबर की जगह आर होता तो कौन सा ब्रैकेट यूज करते? तो क्लोज यूज करता, फिर तो बीच की कोई भी वैल्यू यूज होगा पड़ता है। इसमें कैसे करें? एक तरफ क्लोज आएगा और एक तरफ ओपन आएगा। क्लोज किस तरफ आएगा? -5 वाले में। ओपन किस में आएगा? 4 में। ये पार्शियल हो गया, एक तरफ इंक्लूड करना है एक तरफ नहीं करना है, ठीक है ना? उसमें क्या प्रॉब्लम है? Am I clear? समझ आएगा ब्रैकेट कैसे यूज करना है? ठीक।
अब हमारे सामने एक ऐसा प्रश्न दिया, बहुत सिंपल सा लेते हैं अपने 2x plus 3 is less than equal to 4 minus x, और मुझे बोलते इसका सॉल्यूशन फाइंड करके दो, इसका सॉल्यूशन फाइंड करके दो। सॉल्यूशन मतलब x के वो पॉसिबल वैल्यू आपको ढूंढनी है कि जब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर से छोटा होना चाहिए। लेस देन का मतलब तो ये होता है छोटा होना चाहिए। तो फिर वो वैसे कौन से एक्स की वैल्यू, तो ऑब्वियसली आप जब टेंथ में कोई भी सॉल्यूशन ढूंढते थे तब क्या सारे एक्स को एक साथ ले लेते थे, सारे कांस्टेंट को एक साथ ले लेते थे, ये करते थे, इसमें वही करते हैं। माइनस एक्स को शिफ्ट करूंगा उस तरफ तो क्या होगा प्लस 3x, और 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 4 minus 3, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसको रीड क्या करोगे आप, इसको पूरे को क्या रीड करोगे, तो x is less than equal to, मतलब x पता करने के लिए मुझे दोनों साइड किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। इसको क्या रीड करोगे, x is less than equal to 1/, सही, x is less than equal to 1/। फाइनल आंसर से लिख के नहीं आ सकता। अब मुझे फाइनल वो चाहिए आप लोगों से कि इसको लिखोगे, जितना मुझे पता है वो लिख दे। तो बात तो मुझे नहीं पता था, बताओ मुझे क्या लिखना है, ओपन ब्रैकेट -3 कॉमा 1/, रीड क्या कर रहे हो, x is less than equal to 1/, तो x 1/3 से छोटा है, कहाँ तक जा रहा है, 1/, छोटा तो फिर वो कहीं तक मिल जाएगा, यस। तो माइनस इनफाइनाइट से चालू करूंगा और कहाँ तक जा पाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आप 1/3 ले सकते हो, जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो, बट माइनस इनफाइनाइट को तो आप इंक्लूड नहीं कर पाओगे, सही है। और इसको अगर मुझे नंबर लाइन पे बताना होगा तो मेरे पास मैक्सिमम की वैल्यू है, मिनिमम की वैल्यू तो फिर वो कहीं तक भी चला जाएगा माइनस इनफाइनाइट, सही है। अब ऐसे लिया हुआ है 4x minus 5 less than equal to x/2 plus 1 where x is belongs to integer, और बोले इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो सबसे पहला काम x को साथ करते हैं, है ना, सारे x को साथ में करूंगा तो क्या होगा, 4x minus x/2 less than equal to 1 minus plus 5 1, तो 6, सही। फिर आपने लिया होगा एलसीएम, क्या होगा, 8x minus x 7x/2 less than equal to 6, तो 7x is less than equal to 12, if 7x is less than equal to 12 then x is less than equal to 12/7। ये सिंप्लीफाई करते आगे, पर फाइनल आंसर जैसे लिख नहीं सकता, तो फाइनल आंसर बताओ क्या है। आई होप यहाँ तक तो किसी को मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इससे तो ज्यादा अच्छी बात आप सीख गए। ओके, ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी टू, सब लोग एग्री, और ये क्लोज या ओपन, सब लोग एग्री करते हैं इससे, मैं नहीं करता, मेरी तरफ से गलत है। इसको कौन ध्यान देगा, और आपको ऑप्शन मिलेगा ही है। आप जब ऑब्जेक्टिव देते हो ना तो आप ये मान के चलो कि जो पेपर बना रहा है उसको पता है बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसलिए वो ऑप्शन होता है। हम बहुत खुश होकर बाहर निकलते हैं, पेपर में बाहर क्या आते हैं, जब बाहर आते हैं फिर समझ आते हैं ध्यान ही नहीं दिया, ये भी तो लिखा था, तो फिर सब तो गलत नहीं हो गया, तो सही बताओ।
तो सही क्या है? कौन सा ब्रैकेट चलेगा? यूज कर्ली। क्यों? बिकॉज एक पर्टिकुलर चीज ही ले सकते हो। कौन सी? इंटीजर। आप बीच की वैल्यूज नहीं ले सकते, सिर्फ इंटीजर लेना है। 12/7 में अप्रोक्सीमेट कितना हुआ? 1.7। यस है ना, 1.7 जैसे कुछ हो रहा होगा। तो इसका क्या, आपको 1.7 से छोटे इंटीजर चाहिए। तो 1.7 से छोटा इंटीजर में सबसे बड़ा कौन? 1.7। इमीडिएटली छोटा कौन? उससे आपको छोटे लेना ना, तो 1 आपका आएगा सबसे बड़ा। उसके पहले 0, उसके पहले पर ये खत्म कहाँ करने वाला? फिर डॉट 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 करके छोड़ दो, तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि भाई सिर्फ इंटीजर लेना है, बट किससे छोटे? 1 से। ये मेरा आंसर कब होता? जब ये नहीं दिया होता। नहीं दिया मतलब रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर के लिए देने की जरूरत नहीं होती। लिखा तो बहुत अच्छी बात है, आज नहीं लिखा तो भाई आज की बात हो रही है। समझ आ रहा है क्या मिस्टेक हो रही है? x/3 plus 2 less than equal to 1 minus 2x/4 where x is belongs to natural number। सबसे पहला काम x को साथ लेते हैं, क्या होगा? x/3 plus 2x/4 less than equal to 1 minus 2 तो -1। फिर आप क्या करने वाले हो? एलसीएम लोगे, क्या होगा? 4x plus 6x कितना हुआ? 10x डिवाइड बाय 12। अच्छा, ये तो बेवकूफ मेरी सॉरी बेवकूफी। तो 12/4 कौन लिखेगा? 2 को कट नहीं हो जाएगा? 2/4 होगा तो कट नहीं हो जाएगा? 2 को 10 थोड़ा चेंज करो अपने को। 2x/5 तो क्या होगा? 5x plus 6x तो 11/15 लेस देन इक्वल टू -1। आई होप कि एलसीएम वगैरह लेना तो मुझे सिखाना नहीं है। 11x upon 15 is less than equal to -1। अब हमें तो चाहिए x, तो पहले 15 को सामने मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा? 15 और फिर x is less than equal to -15। इसको रीड करो, पहले क्या रीड करोगे? x less than equal to। आप लोग जब इनोवेट आंसर दोगे, रियल नंबर होगा तो क्या, इंटीजर होगा तो क्या, और नेचुरल नंबर होगा तो क्या। पहले आप लोग चालू करो रियल नंबर के लिए आंसर से। पहला आंसर x is belongs to R। ओपन पहले क्लोज है, पहले ओपन माइनस पे नीचे सही। ये रियल नंबर के लो। सेकंड आप मुझे बताओ इंटीजर क्या है? कर्ली ब्रैकेट कैसे लिखूंगा? -13/11 मतलब कितना हुआ? अप्रोक्सीमेट -1 समथिंग। उससे इमीडिएटली छोटा इंटीजर -1 पॉइंट समथिंग से इमीडिएटली छोटा -1 या -2। -2 होगा ना। -1 से छोटा कौन होगा? -1 तो बड़ा नहीं हो जाएगा? तो फिर सबसे बड़ा -2, उसके पहले -3 -4 चल रहा है। इसका फिर एंड नहीं। ये कब का आंसर होगा? इफेक्टिव बिलोंग टू। अब मुझे आंसर बताओ इफेक्टिव बिलोंग टू नेचुरल। सॉल्यूशन नहीं होगा। -15/11 से छोटा कौन नेचुरल नंबर होता है? होता ही नहीं है। तो फिर उसके हम आंसर लेके आएंगे ऐसे। इसका क्या मतलब? खाली है, कोई ये नहीं। इसको बोलते हैं नल सेट। क्या बोलेंगे? नल सेट। या तो नल सेट लिखने का और भी एक तरीका होता है, x इक्वल टू ऐसा, ये और ये ऐसा मिलेगा तो भी नल सेट, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ऐसा लिखा मिलेगा तो भी नल सेट। एलिमेंट है ही नहीं ऐसा कोई जो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर? ब्रैकेट के सॉल्यूशन समझ आ गया?
ये ध्यान देना चाहिए, जरूरी है इस पे ध्यान देना, नहीं लिखा है तो येलो कर दूंगा, ठीक है। अब आप लोग अपनी नोटबुक निकालो, अच्छा अपनी नोटबुक निकालोगे, उसके पहले जो हमारा नोटबुक से निकालेगा, उसके बाद मेरे को दो चीजें आपको और समझना है। आपको क्वेश्चन में बताओ पहले, इनइक्वालिटी का जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये आप लोग बोल सकते हो कि इनइक्वालिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट ध्यान रखने की पहली, इनइक्वालिटी के साइन कब कब चेंज होती है। इनइक्वालिटी के साइन सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप सब लोग एग्री करोगे कि भाई 3 जो होता है वो 5 से छोटा होता है, राइट। अब दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करो, -3 -5, अब कौन बड़ा, जिस तरह कि आपकी इनइक्वालिटी के साइन चेंज हुए। तो अगर आपको पूछे कि इनइक्वालिटी के साइन कब चेंज होते हैं, तो सबसे पहला रहेगा जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। अब ऐसे दिया हुआ है -7 इज लेस देन -2, राइट। ट्रिग्नोमेट्री -1 -2 से छोटा होता है, मैं दोनों साइड माइनस से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय -1, तो ये 7 हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पर 2। अब कौन पड़ा 7, तो वापस इनइक्वालिटी की साइन। तो पहले तो दो पॉसिबिलिटी पता चल गई कि इनइक्वालिटी की साइन कब चेंज होगी, तो व्हेनेवर वी मल्टीप्लाइड बाय माइनस और हेडिंग नंबर -1 -2 -3 कुछ भी, किसी भी माइनस वैल्यू से अगर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो कंफर्म है आपकी इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी। सेम वे व्हेनेवर वी डिवाइड द इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर, योर इनइक्वालिटी मस्ट बी चेंज, ठीक है। तीसरा, जो तीसरा बताओ उसमें कैसी है, पहले 2 लेस देन 5 मानते हो, तो 5 से तो छोटा होता है, रेसिप्रोकल करते हैं 1/2 1/5। अब बताओ कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा, 1/2 की वैल्यू 0.5, 0.5 बड़ा, 0.2, इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी। तीसरा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, ये 3 केस में इनइक्वालिटी की साइन चेंज होती है। बट रेसिप्रोकल में एक चीज ध्यान में रखना, ये दोनों तरफ मैंने पॉजिटिव नंबर लिया, अगर यही चीज आप मान के चलो कि मैं ऐसे लेता हूं -2 लेस देन 5, ये भी सब एक ही करते हैं, -2 तो 5 से छोटा ही होता है। अब रेसिप्रोकल करो, -1/2 1/5, अब कौन बड़ा 1/5 बड़ा है। पॉजिटिव वैल्यू दो ही हो, नेगेटिव से तो हमेशा आपकी इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। तो रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी की साइन चेंज जरूर होगी, बट दोनों तरफ सेम साइन होना चाहिए, बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो फिर पॉजिटिव भी बड़ा रहेगा ना, फिर वो नंबर हो या उसका रेसिप्रोकल हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल में ये चीज हमेशा ध्यान देंगे, ये सब आपको सोल्व करते टाइम जरूरत पड़ेगी। और मेरा फर्स्ट टॉपिक आपसे समझा, मैं नॉर्मली कभी भी 11 जब चालू करता हूँ इतने सालों से, तो मैं हमेशा 2 टॉपिक से चालू करता हूँ, एक इनइक्वालिटी, कभी कभी इनइक्वालिटी से चालू करता हूँ, तो फिर नेक्स्ट लेता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री, या तो ट्रिगो से चालू करूंगा तो नेक्स्ट लेता हूँ इनइक्वालिटी। क्यों मैं ये टॉपिक हमेशा सबसे पहले पढ़ाता हूँ, क्योंकि दोनों टॉपिक तो बच्चों को थोड़ा पता होता है, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत नया होता है। और ये दो टॉपिक ऐसे टॉपिक है कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है पूरे मैथमेटिक्स में, फिर वो 11-12 की बात करो, आगे जाके इंजीनियरिंग में करोगे, कहीं तक भी जब तक मैथ्स पढ़ लो, ये दो चैप्टर आपको हर चैप्टर में यूज है, हर चैप्टर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये दोनों की आपको जरूरत पड़ने वाली है हमें। जब भी सॉल्यूशन की बात आएगी, हर बार सॉल्यूशन की बात आएगी हमेशा, तो एक्सप्रेस करने के लिए ब्रैकेट का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए ना, मुझे पता होना चाहिए इनइक्वालिटी कब चेंज होती है कब नहीं होती है, मुझे पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस ये सब कैसे काम करता है। आप लोगों को पढ़ के आए हैं सर, हमें आता है सब कुछ, आप जो पढ़ के आए वो पूरे ट्रिगो का 0.001% था,
आपने ये रटा हुआ है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, आपको पता ही नहीं कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 क्यों होता है, आपको पता ही नहीं कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होती है, या आपको पता ही नहीं कि cos 90 की वैल्यू 0 क्यों होती है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं थी आप लोगों को, क्यों पता करना, उस टाइम तक मुझे काम चल रहा था उसके बिना, मैं काम चल रहा था तो मैं क्यों नया सीखूंगा, बट अब सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए, और वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कहीं चैप्टर में काम आएगा, एंगल तो हर जगह आते हैं, तो इसलिए इसके बाद हम ट्रिगो की बातें करेंगे। पहले इसको एक बार अच्छे से पूरा समझ लेते उसके बाद। तो ये समझ आ गया। अब क्या कोई पूछेगा कि इनइक्वालिटी के साइन कब चेंज होते तो क्या आंसर दोगे? डिवाइड बाय नेगेटिव वैल्यू, डिवाइड बाय नेगेटिव वैल्यू, क्या रेसिप्रोकल हमेशा ठीक है। ओके, अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसके सॉल्यूशन, अच्छा पहले उसके पहले 2 मिनट पहले इसमें जो आपको लगता है कि भाई ये मुझे लिख लेना चाहिए, जैसे जो चीज आपको नहीं पता है, सिंबल्स पता है, नहीं पता है तो इसको नोट डाउन करिए, जो जो आपको नहीं पता है फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आप लोगों को इसमें जो कोई ऐसे भी है जैसे आपको फिर नोट्स वगैरह नहीं रहे हो तो किसी के पेपर्स वगैरह लेके पेन तो लाए पहला क्लास तो डांटने में भी अच्छा नहीं लगेगा कोई
सब कुछ नोट डाउन करने से जो आपको लगता है कि भाई ये मेरे काम की जरूरत है, तो ये मुझे नहीं पता है, तो ये मुझे पता होना चाहिए। लाइक सिंबल, लाइक ब्रैकेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बड़े चार्ट आप नोट डाउन जरूर कर सकते हो। बाकी इनइक्वालिटी कब चेंज होती है बस तो याद हो ही जाएगा, तो कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो वैसे ही ध्यान में रह जाएगा। तो जिनका नोट डाउन हो गया हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग मुझे उसका फाइनल आंसर बताओगे। सबका लोड मत लेना, कोई सही है गलत है तो सबसे कुछ सीखना है, सही गलत तो हो ही जाएगा, गलत हुआ तो सही होने में टाइम लगेगा।
क्या है फर्स्ट का आंसर? मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। अगर कितनों का ये आया गलत किया है, ठीक है। एक बार नोट डाउन आप लोग देखना कि कहाँ पर मिस्टेक, मिस्टेक जानते हो, कुछ करना नहीं। आप लोगों ने सबसे पहले ये तो सब नहीं किया होगा कि x के टर्म को क्लास में लिया होगा। मुझे पता है आप लोगों ने मिस्टेक किया, ये भी पता है कि इसका आंसर उन्होंने गलती कहाँ पर किया होगा। आप लोगों ने x/3 किस तरह से किया होगा? यस, सही। x/4 माइनस x/3 लेस देन इक्वल टू -4 -1 -5। यहाँ तक किसी का गलत नहीं होगा। फिर एलसीएम भी आप लोग एकदम सही लिया होगा। 3x - 4x तो -x/12 is less than equal to -5, ये भी क्या होगा? फिर आप लोगों ने 12 के सामने मल्टीप्लाई किया होगा तो -x is less than equal to -60। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा? माइनस हटाना पड़ेगा। जैसे आपने माइनस से डिवाइड किया तो आपने e के साइन चेंज नहीं किया होगा। जैसे साइन चेंज करोगे तो x 60 से बड़ा है और मेंशन नहीं है तो भाई 60 से लेके इनफाइनाइट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। या तो ये मिस्टेक हुई होगी वो इक्वल साइन चेंज कर देते हैं, मेनली यही मिस्टेक हुई होगी। बाकी ये एलसीएम वगैरह तो सही हुआ होगा। एक बार सेकंड सोल्व करके देखिए क्या होता है। आधा सेकंड का मेरे हिसाब से x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट क्योंकि इंटीजर लेना है। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट के पहले लास्ट स्टेटमेंट बताओ। x लेस देन इक्वल टू 21/11। सबको मिलाइए x लेस देन इक्वल टू 21/11, सही है। फिर आपको इसको लिखना है। अगर रियल नंबर होता तो मैं इसका आंसर ऐसा लिख के आता, बट यहाँ तो इंटीजर है तो कैसे लिखूंगा? कर्ली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। 21/11 से छोटा था, 21/11 मतलब कितना? 1.14, तो उससे इमीडिएटली छोटा इंटीजर 1 से चालू करूंगा। 1 से आगे 0 -1 ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? इनफाइनाइट। पहले इंटीजर है बट उसमें भी मैं काउंट तो नहीं कर सकता, वैसे इनफाइनाइट सेट है कहां से काउंट करूंगा? बट हां स्पेसिफिक है कि आप बीच की वैल्यू नहीं ले सकता, लेना इंटीजर, इसलिए मुझे कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ता है, ठीक है। मे बी ऐसे पॉसिबिलिटीज भी आएगी सॉल्यूशन ढूंढते टाइम, फिर वो मैथ सब्जेक्ट हो या फिजिक्स हो, कि जहां पर आपको दोनों तरफ रेंज दिया होगा। अभी तक तो मैंने क्वेश्चन ये कहता है कि एक तरफ x से छोटा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अब ऐसा पॉसिबल है कि आपको ऐसा दे दे कि 2x/5 + 1 जो है 2/3 से छोटा होना चाहिए बट -1/4 से बड़ा होना चाहिए। अभी तक सिर्फ हम इसी बातें करते हैं। अब इसमें किससे छोटा किससे बड़ा दोनों एक साथ चल रहा है, तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? मुझे वैल्यू कितनी चाहिए? तो एक ही वैल्यू है तो टेंशन ही नहीं है। एक्स्ट्रा कौन है? इस तरफ शिफ्ट करता हूं तो 1 तो उस तरफ शिफ्ट होगा तो +1 क्या होके जाएगा? -1। अच्छा,
ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया तो इसका ये नहीं कि गायब हो गया, सिर्फ 1 उस तरफ भी है, ये 1 दोनों के लिए ना, इसके लिए भी है, इसके लिए भी। या तो आप ऐसे भी बोल सकते 1 को हटाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। 1 को अगर रिमूव करना है तो क्या करोगे, तो एक ही जगह थोड़ी करोगे, करना होगा तो तीनों जगह करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से बनना है थोड़े, तो यहाँ किया बाकी सबको छोड़ दिया। तो फिर ये जो 1 है वो इधर तो गया, वैसे उधर ही जाएगा, तो उधर क्या होगा 2/3 -1। अब हम लोग अगर एलसीएम ले -1/4 -1 -5/4 2/3 -1 -1/3 आपको एक सही 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा देखिए मैं 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे इनइक्वालिटी की साइन तो दिख रही है, वो सेम रखनी चाहिए कि चेंज करनी चाहिए? क्यों सेम? सेम क्यों? बिकॉज पॉजिटिव है, चेंज कब करता है? यहाँ पर 5 की जगह पर -5 होता, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो मुझे इनइक्वालिटी की साइन, जैसे इसमें मैंने जब ये 12 को सामने मल्टीप्लाई किया तो मैंने साइन चेंज नहीं किया, क्यों? बिकॉज 12 पॉजिटिव वैल्यू था, यहाँ 5 पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या होगा ये -25/4 और ये होगा -5/4। और फिर आपको x चाहिए, x के लिए किससे डिवाइड? 2x से, उससे x से किससे डिवाइड करोगे? 2 से। तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी की साइन सेम रखो या चेंज करो? क्योंकि वापस पॉजिटिव वैल्यू तो क्या होगा आंसर? -25/8 से बड़ा है और -5/6 से छोटा। फाइनल आंसर कैसे लिखें? फाइनल आंसर क्लोज ओपन करली, इसमें कहीं पर भी इंटीजर वैल्यू बातें नहीं होनी, तो क्लोज इसलिए इक्वल टू भी इंक्लूड करना है, तो -25/8 से चालू करो, -5/8 तो मोस्टली मिस्टेक कहाँ होने वाली बच्चों की, जब ऐसे क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात आएगी एक ही जगह पर चेंज कर देता है, वो हमें ध्यान नहीं रहता काफी बार। इनइक्वालिटी की साइन चेंज भी तो होगी जब आप माइनस से मल्टीप्लाई, डिवाइड या रेसिप्रोकल करो, तो रेसिप्रोकल करते टाइम क्या ध्यान देना है? दोनों तरफ सेम साइन होना चाहिए, वो ध्यान देना। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े बच्चों, ये जो दोनों तरफ की इनइक्वालिटी है उसमें अगर ऐसा हो जाए, ये तो ध्यान देना, वरना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बट ये जो मैं समझा उसके पहले मुझे आपको और 2 सिंबल समझाने पड़ेंगे मैथमेटिक्स की। सीधा यू, उल्टा यू, जानते हो? स्टेप्स की वजह से स्टेप पैराबोला है, मैं स्टेप की बात नहीं करूं, मैथमेटिकल सिंबल की बात करूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला बनते हैं, पढ़ के आए आपको, मतलब मैं ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं। इसका सिंबल को बोलते हैं यूनियन। दिस इज कॉल्ड यूनियन एंड दिस इज कॉल्ड इंटर। ये सिर्फ ये 2 सिंबल जान सकते हैं, आपकी 11 के टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो यूनियन और इंटर। यूनियन का मतलब होता है मैथमेटिक्स में यूनियन को तो बोल रहे, इसका इंग्लिश में मतलब समझो तो बोलो द बॉल, और इंटरसेक्शन का मतलब है एंड और एंड एंड। अब इसको समझने की ट्राई करते, इसको रीड कैसे करोगे? तो इसको क्या बोलोगे आप? ए यूनियन बी, कैसे रीड करोगे? ए यूनियन बी। इस तरफ होगा तो ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इनका मतलब क्या है? रीड करना तो चलो ठीक है, इसका मतलब ये है कि सपोज ए इज वन ऑफ द सेट in which suppose there are 4 elements 1 2 3 4 and B is the another set in which maybe there are again 4 elements but elements values of elements are 3 4 7। ये 2 सेट दिया हुआ है, एक के अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 और दूसरे में भी 4 है, बट कौन से हैं? 3 4 7 8। अब मुझे अगर ए यूनियन भी जानना है तो यूनियन का मतलब क्या था? और इसको ए और
बी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वो एलिमेंट बताओ ए में होगा तो भी चलेगा और बी में होगा तो भी चलेगा, किसी एक के घर में होना चाहिए तो मैं लेके जाऊंगा। तो फिर मेरा फाइनल आंसर में कौन कौन आएगा? वन चलेगा? चलेगा भाई, ए में तो है ना। भाई एक घर है, ये दूसरा घर है, मैं सामने रहता हूँ, मेरे सामने दो घर है, उन दोनों घर में से मुझे लेके जाना है, पर दोनों घर में से होना चाहिए। तो 1 3 वाले घर में तो मैं लेके जाऊंगा, 2 को भी लेके जाऊंगा, 3 को भी लेके जाऊंगा, 4 को भी लेके जाऊंगा। 3 4 को मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, कॉमन से, पर 7 8 को भी लेके जाऊंगा, बी में तो रहते हैं। इट मीन यूनियन कॉन्सेप्ट हुआ, ए में होगा तो भी चल जाएगा, बी में होगा तो भी चल जाएगा, दोनों में होगा तो चलेगा ही चलेगा। इसलिए तो क्या बोलते हैं, ए और बी। जैसे आप 11th में जब आते हैं तो आप लोगों को जब सब्जेक्ट सिलेक्शन पूछा जाता है कि भाई यू वांट टू गो फॉर द मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, तब मैथ्स लोगे तो आपको स्कूल में एंट्री मिलती है, बायो लेते तो भी स्कूल में एंट्री मिलती है। कोई बच्चा अगर दोनों लेते तो क्या उसको मना कर देते होते हैं ना? ऐसे कोई तो होंगे जो मैथ्स और बायो दोनों लेके 11th 12th साइंस कर रहे हैं। ये मैथ्स और बायो होगा, मैथ्स लोगे तो भी चलेगा, बायो लोगे तो भी चलेगा, दोनों लोगे, इसमें होगा तो भी ठीक है, इसमें होगा तो भी ठीक है, दोनों में होगा तो भी ठीक है। इसको बोलते और। इसका मतलब क्या था? तो सीधी बात है, ए एंड बी मतलब दोनों में ही होना चाहिए तो ही आप ले सकते हो, ए एंड बी। तो फिर आंसर में कौन आएगा? समझ आए? यूनियन मतलब दोनों में से किसी एक में भी होगा तो चलेगा, और इंटरसेक्शन मतलब दोनों में ही होना, किसी एक में होगा दूसरे में नहीं होगा तो मैं नहीं ले सकता। क्लियर? मैं यही चीज को एक दूसरी तरीके से आप लोगों को बताने की ट्राई करता, आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। ये सपोज मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर दो पार्ट है, ए नाम का एक सेट है, बी नाम का एक सेट है। ये जो चीज है उसको मुझे यहाँ पर एक्सप्रेस करना है, यही पार्ट। तो मैं कैसे एक्सप्रेस करता हूँ? ये पार्ट मतलब कौन? जो दोनों में कॉमन ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है मतलब ए में भी है और इसके अंदर मैं कौन कौन डालूंगा? ये वाला पार्ट मतलब कौन? जो सिर्फ ए को बिलोंग करता है, बी को नहीं करता, तो उसके अंदर कौन कौन डाल दूंगा? ये वाला पार्ट और ये पूरा पार्ट, ये पूरा दोनों गोले ले लेता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ, तो ए यूनियन बी। ये ओवरलैप वाला पार्ट लेता हूँ तो करेक्ट। और ये पूरा जो है ना ये यूनिवर्सल है। जब मान लेते हैं कि भाई एक यूनिवर्सल सेट दिया जिसके अंदर 1 2 3 4 7 8 9 10 भी दिया हुआ है, ये बाहर वाला पार्ट कौन है? जो ए में भी नहीं और डी में भी नहीं। वे हो सकता है कि आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, वहां पर आप लोगों को फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन है, भाई आप लोग फ्रेंच ले सकते हो या तो आप जर्मन लैंग्वेज ले सकते हो, पर कंपल्सन नहीं है। और ज्यादा मतलब दोनों भी ले सकते हो। जैसे होंगे ना थोड़े बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ फ्रेंच लिया, थोड़े बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ जर्मन लिया, थोड़े ऐसे भी होंगे जिनको दोनों लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट है, फ्रेंच और जर्मन दोनों लैंग्वेज। थोड़े ऐसे होंगे सर क्या करना है इंडिया में रहने, क्या करेंगे ठीक है, तो थोड़े ऐसे भी होंगे जो दोनों में कुछ भी ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, तो बाहर। तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे मैथमेटिक्स में? तो उसके लिए हमारे पास दो सिंबल है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। किसी एक में भी होगा तो चल जाएगा तो यूनियन यूज करूंगा, बट दोनों में होना चाहिए तो समझ आए बच्चों? आई होप कि आप लोगों को जितना अभी करवाया मैंने